नमस्कार, मैं हूं मनुल राजपूत और आप देख रहे हैं सोजस स्पेशल। राजस्थान की भजनलाल सरकार जन कल्याण की नई इबारत लिख रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। चाहे बात हो किसानों की भलाई की, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की या फिर महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान के, भजनलाल सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं हर मोड़ पर राजस्थान वासियों को सशक्त बनाने के साथ साथ उन्हें संबल दे रही है। तो आइए नजर डालते हैं विकास की एक और नई कहानी पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का विजन है कि प्रदेश की महिलाएं स्वरोजगार को अपनाकर आर्थिक रूप से सशक्त बने और अन्य लोगों को भी रोजगार दें। उनके इसी विजन से प्रेरित होकर के भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा तहसील के उल्लाई गांव की श्रीमती भावना जैन आज लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा का केंद्र बन चुके हैं। आज वो आंवले की खेती से लाखों रुपए कमा रही हैं और कई परिवारों को रोजगार भी दे रही हैं। शांति फार्म की शुरुआत उनके ससुर स्वर्गीय शांतिलाल जैन ने की थी, लेकिन उनके निधन के बाद श्रीमती भावना जैन ने न सिर्फ इस विरासत को संभाला बल्कि आधुनिक कृषि तकनीकों से इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। शांति फार्म में लगभग 30 बीघा में फैल आंवले के बागान से प्रति पौधा 200 से 600 किलो तक उत्पादन होता। आंवला सिर्फ एक फल नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और आयुर्वेद का अमूल्य तोहफा है। यहाँ उगाया गया आंवला भारत के कई राज्यों जैसे अमृतसर, हरियाणा, यूपी, कर्नाटक और मध्य प्रदेश तक भेजा जाता है। साथ ही एक्सपोर्ट भी किया जाता है। श्रीमती भावना जैन द्वारा तैयार किए गए आंवले से मुरब्बा, कैंडी, जूस और हर्बल उत्पाद तैयार होते हैं, जो स्थानीय स्तर पर महिलाओं के लिए स्वरोजगार के लिए नए अवसर पैदा कर रहे हैं। घिरे हुए हैं, ये बिल्कुल गिर गए तो खराब नहीं हुए। ये ग्रीन से भी ये महंगे जाते हैं। ये पूरे लड्डू वाले सुखा के अपन देते हैं तो ये अपने 30-40 रुपए किलो चला जाता है और अच्छा होता 50 भी चला जाता है। मंडी के हिसाब से नीमच मंडी में देते हैं। ये इनको बॉईल करके सुखा देते हैं तो ये अपने फाँक जाती है 100 रुपया, 110, 140 अपने रेड के ऊपर, ब्लैक के ऊपर। फिर ये घुटली जाती है अपने 10 रुपये किलो। अगर ये बॉईल की हुई नहीं होती है तो इसका अंदर का बीज 800-1000 रुपये किलो भी जाता है अपने। और बॉईल किया हुआ ड्रम भर के पानी भी बाहर जाता है अपना। आप सभी को यही कहना चाहता हूँ कि मैंने भी मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, बट जब मैं यहाँ फार्म पे आता हूँ और मम्मी को देखता हूँ कि वो किस तरीके से लेबर को संभाल रहे हैं, किस तरीके से आज की जो नई मशीनें हैं उनको इस फार्म में कैसे यूज़ लेना है, उनके तरीके देखता हूँ तो मुझे भी काफ़ी सीखने को मिलता है। कॉलेज में मैंने सिर्फ थियरी पढ़ी है, पर यहाँ आकर मुझे प्रैक्टिकली सीखने को मिलता है कि नहीं, सच में काम कैसे होता है, ग्राउंड लेवल पे हम कैसे सीख सकते हैं, वो मुझे यहाँ सीखने को मिला। तो मैं आप सभी को भी यही कहना चाहूँगा कि भले ही आज हम आधुनिक संसाधनों के बीच रहते हैं, हमारे पास खूब सुविधा है, पर जो असली हमारी पढ़ाई है और असली हमारा जो जीवन है वो हमें यहीं से मिलता है। इसी प्रकृति के बीच रहकर हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और हम इस जीवन को और अच्छी तरह से जी सकते हैं। धन्यवाद। श्रीमती भावना जैन ने उस समय खेती का जिम्मा संभाला जब समाज में महिलाओं के लिए ये राह आसान नहीं थी, लेकिन उन्होंने साहस और मेहनत से ये सब साबित किया कि दृढ़ निश्चय हो तो कुछ भी असंभव नहीं। उनके फार्म में काम करने वाले श्रमिकों के लिए ये आजीविका का प्रमुख स्रोत बन चुका है। अच्छा, आंवला का गोट कितना है? अच्छा, आंवला कबों कई है? रोग नहीं हाँ, बीमारी नहीं लगे। और कटे कटे बेचो था ना आंवला ने? सब जगह पे सब। अच्छा, ट्रका भरन जाती? हाँ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की ग्रामीण विकास और महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने की नीति का असर अब जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है और श्रीमती भावना जैन जैसी महिलाएं इसका उदाहरण बन रही हैं। इसके साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर प्रदेश की महिलाएं भी राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने में अपना अमूल्य योगदान दे रही हैं। सोजस स्पेशल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे जन कल्याण की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सोजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।